वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन गोलवाला स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं LNM UPA पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 7 की एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसका VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के कारणों तथा परिणाम प्रभाव का वर्णन करना। 1917 ईस्वी रूस की क्रांति के कारणों तथा परिणाम प्रभाव का वर्णन करना। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन न रहे एक क्वेश्चन रहे एग्जाम में, बोल्शेविक क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डाले। क्या रहे दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डाले। इसमें क्या लिखना है, बोल्शेविक क्रांति के कारण। क्या लिखना है सबसे पहले, बोल्शेविक क्रांति के कारण। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। तो इसमें लिखना है रूस का सामान्य, माने मतलब है कि रूस का सम्राट। तो रूस का मतलब होता है रूस का सामान्य मतलब रूस का सम्राट, जिसने 20वीं सदी में इस प्रकार का शासन अधिक काल तक अस्थायी नहीं रह सकता था। धीरे धीरे रूस की जनता की अपनी दयनीय स्थिति का ज्ञान हुआ। यानी रूस का मतलब सामान्य मतलब होता है रूस का सम्राट, और रूस की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। और इसी प्रकार शासन धीरे धीरे अधिक काल तक नहीं रह सकता था। धीरे धीरे इस रूस की जनता को अपनी दयनीय स्थिति का ज्ञान हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ज्ञान हुआ। अब लिख रहे हैं बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत नवंबर 1917 ईस्वी में की गई थी। इस क्रांति का श्रेय जर्मनी को जाता है। यानी बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत नवंबर 1917 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इस क्रांति का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी को। इस क्रांति के प्रमुख कई कारण थे जो निम्नलिखित है। पहला क्या है दोस्तों, 1905 ईस्वी की क्रांति, 1905 ईस्वी में क्रांति। ठीक है, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा अशिक्षित जनता, चौथा प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की योजना। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्रों की योजना। पांचवा है रूस की खराब आर्थिक स्थिति। अब क्या करना है दोस्तों, रूस की खराब आर्थिक स्थिति क्यों हुआ था और प्रथम विश्व मित्र राष्ट्र की योजना क्यों हुआ था। देखिए यहाँ तक देख लिया। 1905 ईस्वी क्रांति के लिखना है। 1905 ईस्वी क्रांति, देखिए इस क्रांति के समय रूस में संसद की स्थापना हुई थी। जब 1905 ईस्वी क्रांति उस समय रूस की स्थापना हुई, यानी रूस में एक संसद होता है। उस समय संसद की स्थापना की गई थी, लेकिन रूस की जनता अधिक दुखी थी। रूस की जनता अधिक दुखी थी। वह इस दुख से छुटकारा पाने के लिए इस क्रांति करना चाहती थी। मान ले रूस में एक संसद की स्थापना की गई थी और इस संसद लेकिन रूस की जनता अधिक दुखी थी, और दुखी होने के कारण 1905 ईस्वी में क्रांति करना चाहती थी, जो 1905 ईस्वी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला लिखना सैनिक वर्ग। रूस की सेना बड़ी खुशहाल थी। यानी सैनिक वर्ग क्या, रूस की जो सेना थी काफी खुशहाल थी, क्योंकि रूस में सैनिकों को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के सभी साधन प्रदान किए गए थे। देखिए रूस में जितने भी सैनिक और सिपाही थे, सभी को सुखपूर्वक यानी सही से जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध एवं प्राप्त थे। इसलिए सैनिक वर्ग भी राजा के पक्ष में थे। इसलिए सैनिक वर्ग भी किसके पक्ष में था, राजा के पक्ष में था। इसी वजह से भी जनता में भारी असंतोष फैल गया था। इसी वजह से जनता में भारी असंतोष फैल गया था। अगला लिखिए अशिक्षित जनता। क्या लिखना दोस्तों, अशिक्षित जनता। रूस में अधिक जनता अशिक्षित थी। रूस में अधिकांश जनता अशिक्षित थी। वह अपने अधिकारों को नहीं समझती थी। इसी वजह से साधारण जनता पर अत्याचार करने में सफल होते थे, क्योंकि रूस में अधिक अशिक्षित जनता थी। दोस्तों यहाँ पर लिखना है अशिक्षित जनता में क्या लिखना है, रूस में अधिकांश जनता अशिक्षित थी, क्योंकि वह अपने अधिकारों को नहीं समझती थी। इसी वजह से साधारण जनता पर अत्याचार करके में सफल होते थे, क्योंकि वह रूस में अधिक अशिक्षित थी। अगला पॉइंट लिखना है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की योजना। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की योजना क्या लिखना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक ईस्वी की थी, जिसमें 4 सालों तक यह युद्ध चला। कितने साल तक, 4 सालों तक यह युद्ध चला था, जिसमें रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका इत्यादि थी। इसमें सबसे अधिक अमेरिका को विकसित किया गया था। अगला लिखना है रूस की खराब आर्थिक स्थिति। दोस्तों रूस की खराब आर्थिक स्थिति मतलब उसका स्थिति क्या था, तो उसको लिख लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। मस्त है, स्वस्थ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।